ये कहानी है वन पीस की। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, एक पायरेट की जिसका नाम है गोल्डी रोजर। और ये ओल्ड पायरेट किंग है जिसने सारे खजाने को लूट के समंदर में कहीं छुपा दिया है और उसको ढूंढने के लिए सब लोग निकल पड़ते हैं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक पैसेंजर शिप को जिसके ऊपर दो वर्कर समंदर का नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बैरल दिखता है। हमें बैरल में से एक आवाज़ आती है, मैं लूफ़ी जो बनेगा पायरेट किंग। फिर हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही है और लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ हमें एक लड़की दिखती है जिससे एक लड़का पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? फिर वो दोनों भी डांस करने लग जाते हैं। फिर हमें वो दो वर्कर दिखाए जाते हैं जो बैरल निकाल लेते हैं। उन दोनों को लगता है बैरल के अंदर दारू वगैरह होंगी। यहीं पर एक और आदमी होता है जो समंदर के अंदर एक दूसरी शिप को देखता है जो कि एक पायरेट शिप होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो इन दोनों को भी बोलता है। और इसी बात को सुन के वो अपने कैप्टन के पास जाते हैं इन्फॉर्म करने। इतने में ही वो शिप पास आ जाती है और कैनन फायर करने लग जाती है। ये सुन के सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हमें पायरेट शिप दिखती है जिसकी लीडर एक औरत होती है जो बहुत बदसूरत होती है, मगर वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती है। उसी शिप पे हमें एक बच्चा दिखता है जिसका नाम है कोबी और ये औरत का नाम है अलविदा। वो इसे ज़बरदस्ती रखते हैं अपने साथ। अलविदा अपनी शिप को उस दूसरी शिप के पास लाती है। फिर वो अपने पायरेट को उस दूसरी शिप के अंदर भेज देती है। फिर हमें वो बैरल दिखता है जो लुढ़कते हुए शिप के अंदर जा रहा है और इधर वो पायरेट्स शिप के अंदर जा रहे हैं, मगर कोबी जाने से डर रहा होता है। और ये देख के अलविदा उसे एक लात मारती है और वो उस शिप में जा गिरता है। और ये सभी पायरेट उस शिप के लोगों को एक साथ जमा कर लेते हैं और उन लोगों से बोलते हैं, हम तुम लोगों की जान तो नहीं देंगे मगर तुम सब की कीमती चीज़ें ले लेंगे। फिर हम देखते हैं उन पायरेट की लीडर आती है। फिर वो उन सभी लोगों से कहती है, तुम में से जो भी मेरे से फ़ाइट करने की कोशिश करेगा मैं उससे समंदर में फेंक दूँगी। फिर हमें वो लड़की दिखती है जो कि थोड़ी ही दूर पर छुपी हुई है। फिर वो लड़की अपना भेष बदलती है। फिर हमें पता लगता है वो लड़की भी एक पायरेट है। फिर हम कोबी को देखते हैं जो एक रूम में जाता है। फिर दूसरे सीन में हम उस लड़की को देखते हैं जो इस शिप से वो पायरेट शिप पे जाती है। उस शिप पे एक पायरेट उसे देख लेता है पर वो लड़की उसके घोंटों पे एक लात मार देती है। फिर दूसरे सीन में हमें कोबी दिखता है जो उस रूम में उसे बैरल को कहीं ले जा रहा है। तभी वहाँ 3 पायरेट आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये तो अपनी शिप का डरपोक लड़का है, तू ऐसी जगह पे छुप रहा है। कोबी बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो ये बैरल लेके तुम लोगों के पास ला रहा था, मुझे लगता है इसमें शराब होगी। फिर उन तीनों में से एक बंदा उस बैरल को सीधा कर देता है और वो उसे बन से तोड़ने ही जा रहा होता है। तभी लूफी उस बैरल को तोड़ के बाहर निकलता है और उसका हाथ एक पैरेट को लगता है और वह गिर जाता है। और लूफी कहता है, सोने में बहुत मज़ा आया। अचानक से लूफी को देख के वो पायरेट डर जाते हैं। फिर वो लूफी के ऊपर गुस्सा होते हैं और वो उससे पूछते हैं वो कौन है, मगर लूफी उनको इग्नोर करके कोबी को कहता है उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। ये देख के वो पायरेट लूफी पे अटैक कर देते हैं मगर उनकी तलवार लूफी को लग के टूट जाती है। ये देख के वो पायरेट डर जाते हैं और वो पूछते हैं, तुम कौन हो? फिर लूफी बोलता है, मेरा नाम है मंकी डी लूफी। और इसके बाद वो दोनों पायरेट उस तीसरे बंदे को उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लूफी कोबी के साथ एक दूसरी जगह जाता है। वहाँ लूफी को बहुत सारा फ्रूट मिलता है और वह उन्हें खाने लग जाता है। और इसी बीच कोबी लूफी से कहता है, मेरा नाम कोबी है। और फिर लूफी उससे पूछता है, क्या ये एक पायरेट शिप है? कोबी बोलता है, नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है और इसे अलविदा और उसके साथियों ने इस पे कब्जा कर लिया है। फिर कोबी लूफी से उसके बारे में पूछता है। इस पे लूफी बताता है, समंदर में एक बहुत बड़ा बवंडर है, मेरी शिप उसके अंदर चली गई और टूट गई। फिर कोबी पूछता है, तुम कैसे बच गए? फिर लूफी हंसते हुए बोलता है, अपनी बात एक चला गए। फिर लूफी कोबी को पूछता है, क्या तुम भी एक पायरेट हो? कोबी बोलता है, ना ही मैं पायरेट हूँ और ना ही मुझे पायरेट बनने का शौक़ है। कोबी बोलता है, 2 साल पहले मैं फिशिंग करने गया था और जिस बोट पे मैं था इन पायरेट ने उस बोट पे कब्जा कर लिया और मुझे अपने साथ रख लिया और ये 2 साल से मैं इनके साथ ही हूँ।
इन्होंने मुझे जान से नहीं मारा मगर मुझे अपना गुलाम बना लिया, इसीलिए मैं मजबूरी में ये सब करता हूँ। ये सुन के लूफी उससे बोलता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम चुपके से भाग क्यों नहीं जाते? फिर कोबी बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं चुपके से भाग गया तो अलविदा मुझे ढूंढ के बहुत मारेंगी। इधर हम देखते हैं वो पायलट इस शिप के सारे खजाने को लूट के उनके शिप में डाल रहे होते हैं। तभी वो 3 पायलट शिप में आके बोलते हैं, इस शिप के अंदर एक बैरल है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकला है और ये लूफी की बात कर रहे हैं। मगर अलविदा इनकी बातों को इग्नोर करके इनको ही मारने लगती है। इधर दूसरी तरफ कोबी लूफी से उसके बारे में पूछता है और लूफी बोलता है कि उसको एक दिन पायरेट किंग बनना है। ये सुन के कोबी बोलता है, क्या तुम भी एक पायरेट हो? जिस पे लूफी बोलता है, हाँ। ये सुन के कोबी बोलता है, पायरेट किंग तो वही बन सकता है जिसके पास वन पीस नाम का खजाना होगा, लेकिन इस वन पीस के पीछे तो बहुत सारे पायरेट पड़े हैं, फिर तुम अकेले उसे कैसे हासिल कर सकते हो? ये सुन के लूफी उससे कहता है, बात ये नहीं है कि वन पीस मुझे मिलेगा या नहीं, बात यह है कि वन पीस मैं हासिल करके रहूँगा, क्योंकि मैंने यह ठान लिया है मैं पायरेट किंग बन के रहूँगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। इसके बाद ये सुन के कोबी को भी जोश आ जाता है और इसीलिए लूफी से वो कहता है वो भी वही करेगा जो उसे करना है। वो अब नेवी ज्वाइन करेगा क्योंकि उसे सारे बुरे पायरेट को पकड़ना है और यही उसका सपना है। और वह बोलता है वो अलविदा और सारे पायरेट को छोड़ देगा अपने सपने के लिए। तभी अलविदा वहाँ आके ये सब सुन लेती है और छत तोड़ के वो कोबी के पास आती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। फिर वो लूफी को देख के कहती है, मुझे तो लगा था यहाँ पे ज़ोरो है, पर तुम तो ज़ोरो जैसे बिल्कुल नहीं लगते। इसके बाद ही अलविदा कोबी से कहती है, बताओ कोबी, इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है? असल में अपने आप को वो बहुत खूबसूरत समझती है, इसीलिए कोबी से वो अपने आप को बार बार खूबसूरत कहलवाती है। लेकिन जैसे ही कोबी से वो ये पूछती है वैसे ही लूफी उसे देख के कहता है, क्या खूबसूरत और ये मोटी औरत? लेकिन तभी लूफी की वो ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लूफी पे हमला कर देती है। लेकिन लूफी उसके अटैक से बच जाता है और कोबी को लेके वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही बाकी के पायरेट उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन लूफी उन सब से बचकर उनको बीट कर देता है और इस फाइट के अंदर ही लूफी अपने हाथ को बहुत ही लंबा करके खींच लेता है और एक ही बार में उन पायरेट के ऊपर अटैक करके उन सबको बीट कर देता है। इस पूरी फाइट को अलविदा भी देखती है और इसीलिए वो लूफी के पास आती है और वह उससे कहती है, क्या उसने डेविल फ्रूट खाया है? जो सुन के लूफी उससे कहता है, हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया है। जिसके बाद अलविदा कहती है, मैंने इसके बारे में काफ़ी अफवाहें सुनी थी पर अब लगता है ये सच है। इसके बाद ही कोबी लूफी को देख के बहुत एक्सपायर हो जाता है और वो लूफी की पुरानी बातों को भी याद करता है, इसीलिए कोबी के अंदर से डर खत्म हो जाता है और वो निडर बन जाता है। पर तभी अलविदा उससे कहती है, बताओ कोबी कि सबसे खूबसूरत कौन है? बोलो मैं हूँ ना। पर यह सुन के कोबी गुस्से से चिल्लाता है और कहता है, तुम एक नंबर की मोटी और बदसूरत औरत हो और अब से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूँगा बल्कि मैं नेवी ज्वाइन करूँगा और तुम जैसे गंदे पायरेट को पकड़ूंगा। ये सब सुन के अलविदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कोबी के ऊपर हमला कर देती है। और तभी लूफी आगे आ जाता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इस अटैक से लूफी को कुछ भी नहीं होता और फिर वो अपने एक ही पंच से अलविदा को पानी के अंदर गिरा देता है। पर तभी लूफी देखता है वहाँ नेवी की भी शिप आ गया है और इसीलिए नेवी को देखकर वो कहता है वो एक पायरेट है और इसीलिए उसे नेवी से भागना होगा और इसीलिए वो शिप से एक छोटी बोट लेता है और कोबी को अपने साथ लेके कूद जाता है। और तभी हम देखते हैं वो दूसरी लड़की जिसने वो पायरेट के सारे खजाने को चुरा लिया है, वो भी दूसरी बोट से वहाँ से भाग रही है। इसके आगे हम लूफी की बोट को देखते हैं जिसके अंदर लूफी और कोबी होते हैं। यहाँ पर कोबी लूफी से कहता है अगर वो वन पीस खजाने के लिए जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रैंड लाइन के पास जा रहा है और ये ग्रैंड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के आना कोई आसान बात नहीं है। ये सुन के लूफी उससे कहता है कि वो इस बात को जानता है और इसीलिए उसे बहुत ही मजबूत टीम की ज़रूरत है और वह अपनी इस टीम के अंदर ज़ोरो को शामिल करेगा। पर कोबी उससे बताता है ज़ोरो अभी नेवी के कैद में है जहाँ पे उसे कैद करके रखा गया है। फिर इसके अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कैद है। दोस्तों ये वन पीस का हमारा पहला एपिसोड था। एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं।